रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे बोर्ड से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेंगे और मिलने का मज़ा भी आएगा। अगर आपने मैथ में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें। आपका इस वीडियो से 65+ नंबर फिक्स होने वाले हैं। यह एक वायरल मॉडल पेपर है जिसका कोड 822 DV है। इसमें खंड अ दिया है कि पहला प्रश्न है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए। तो इसमें ऑप्शन जो डी है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसौ गुणे लौसौ, यानी कि पहला का जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। इसको देखिए कि एक शून्येतर परिमेय यानी दूसरा शून्येतर यानी कोई एक परिमेय संख्या 2 और कोई अपरिमेय संख्या, मान लीजिए हमने ले लिया कणी में 3, कणी में 2 ले लीजिए। जब आप इसको भाग देंगे तो एक कणी में 2 आएगा, यानी कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, यदि m बराबर 5 और n बराबर m+7 तो √m² + n² का वैल्यू निकालना है आप। तो इसमें देखिए कि दिया है m बराबर 5, n बराबर m+7 तो m² + n² हमको फाइंड करना है। यहाँ से m की वैल्यू 5 हो गई और यहाँ से n की वैल्यू जब निकालेंगे तो n बराबर, m की वैल्यू यहाँ पे 5 दिया है तो 5 + 7 यानी कि हो जाएगा 12। अब यही वैल्यू इसमें आप जब रख देंगे तो m का मान है 5, यानी कि 5 का होल स्क्वायर प्लस n यानी कि 12 का होल स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 25 + 144, यानी ये आ जाएगा कि √169। और जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 13, यानी कि जो ऑप्शन इसका तीसरा का जो सी ऑप्शन है 13 वो सही है। चौथा क्वेश्चन, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। चौथा देख लीजिए, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या, अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए 3/4 ले लिए, इसी के बराबर इसमें गुणा कर दीजिए तो 6/8 हो जाएगा। फिर इसके बराबर कीजिए तो 9/12 हो जाएगा। फिर इसमें गुणा कीजिए 2 से तो ये हो जाएगा 12/16 हो जाएगा, यानी कि इसमें अनडिफाइंड वैल्यू, यानी कि इसमें जो चौथा का जो ऑप्शन डी है वह अपरिभाषित है। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है कि a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 दो रैखिक समीकरण हैं। यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो जब ऐसा दिया हो कंडीशन तो हमेशा रेखाएं, जो ऑप्शन इसका बी है, रेखाएं समपाती होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। मान लीजिए कोई संख्या, कौन सा क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन। मान लीजिए माना संख्या बराबर x और दिया है कि किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर, यानी इस संख्या का 1/3 भाग यानी कि x/3 किसके बराबर है, 21 के बराबर है। जब आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 63, यानी जो 6वां का जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। चौथा, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसका जो मूल -2 है इस समीकरण को संतुष्ट करे, यानी कि हम -2 की वैल्यू x की जगह पर रख देंगे तो हमें p की मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए रख देते हैं 7वां क्वेश्चन, x² + 2x - p = 0
और हमें x की जगह -2 पुट करनी है। यहाँ धरिए -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 और माइनस p बराबर 0। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -4 माइनस p बराबर 0। ये तो कट जाएगा, यानी कि p को जो वैल्यू आएगा वह 0 आ जाएगा, यानी 7वां का जो पहला ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो। जब ऐसा कंडीशन दिया है कि जब दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है तो हमेशा जो त्रिभुज होता है वह समरूप त्रिभुज होता है। 9वां क्वेश्चन दिया है कि x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। यानी इसको देख लीजिए 9वां, जब इस तरह का क्वेश्चन आए यानी कि x अक्ष पर स्थित कोई एक बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए कोई एक बिंदु A ले लिया हमने, चाहे P ले लीजिए इसको बिंदु को, यहाँ से समान दूरी पर स्थित हैं कोई बिंदु A और यहाँ पे B ले लीजिए। A को मान लीजिए 2, -5 और इसको मान लीजिए आप -2, 9। और जब आप इन दोनों के बीच के वैल्यू निकाल दीजिए, यानी इसके बीच की दूरी PA बराबर जब PB करेंगे तो इसके बीच की दूरी निकाल दीजिए, और जब इसका निर्देशांक होता है तो ये तो 0, 0 होगा। चाहे इसको मान लीजिए x से निकालना है तो आप इसको x कर सकते हैं, x, 0। जब इसके बीच की यानी कि PA बराबर PB जब निकालेंगे तो ये होगा, यानी इसके बीच की दूरी निकालनी है और दूरी का सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर PB का भी वही होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब आप इसको हल करेंगे यानी इसको आप x1 मान लीजिए, इसको y1, इसको x2, इसको y2, फिर से आप इसको x1 मानिएगा, फिर से आप इसको y1 मानिएगा। अब इसमें मान भरिए, PA के लिए भरिए x2 की वैल्यू इसमें कितनी है x, यानी कि x माइनस, और x1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 और माइनस, और इसमें माइनस है तो ये प्लस 5 होल स्क्वायर बराबर। अब इसमें जब आप निकालेंगे तो ये होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। आप दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए। जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये जो कर्ड़ी है वो हट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 बराबर x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। ये हो जाएगा 25, ये 4 से ये 4 तो कट जाएगा, ये हो जाएगा कि 25 माइनस 81 बराबर, ये -4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 8x। जब आप इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा -56, और ये 8 को आप इसमें भाग में ले आएंगे बराबर x, यानी कि जो x की वैल्यू हो जाएगी
वो -7 प्राप्त होगी। यानी कि जो p का निर्देशांक x, 0 है, x की जगह आप -7 और 0, यह इसका इक्वेशन इसका हल हो जाएगा। यानी कि 9वां का जो ऑप्शन बी सही है, -7, 0, वो सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, तो इसमें कंडीशन देखना है। यानी कि 10वां क्वेश्चन है कि कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम ABC, इसमें ये एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि जो इसकी AB भुजा होगी वह AC के बराबर होगी, यानी AB बराबर AC। और जब ऐसा कंडीशन लागू होता है तो जो उसके समान भुजाओं, यानी जो इसके समान भुजाओं के जो आपस में जो सम्मुख कोण है वह भी बराबर होते हैं। यानी कि ये हो जाएगा कोण B बराबर कोण C। अगर यह भुजा बराबर है तो इसके आपस में ये कोण भी बराबर होंगे, यानी कोण B बराबर कोण C हो जाएगा। यानी 10वां का जो ऑप्शन C हो जाएगा वह सही होगा। 11वां क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान होगा। आप इसको निकालना है। अगर इस तरह तो आप पाइथागोरस प्रमेय लागू कर दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, दिया है 11वां, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसकी ABC, AB का जो वैल्यू है वह 6 कड़ी में 3 है, 6 कड़ी में 3। AC का जो वैल्यू है वह 12 है, AC का वैल्यू 12 और BC का वैल्यू 6, यानी BC का वैल्यू 6। जब पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर बराबर AB का वैल्यू दिया है 6 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है 6, इसका हो जाएगा 12 बरहम 144, ये हो जाएगा 36 और 3, यानी कि 36 तिहाई 108 और ये 6 के 36, ये आ जाएगा 144 बराबर ये 144, यानी कि पहली भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी जब ऐसा कंडीशन होता है तो हमेशा त्रिभुज समकोण होता है, यानी कि बी जो ऑप्शन सही है 90 डिग्री वह सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, इसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई होगी। इसको भी देख लीजिए कि एक जो समबाहु त्रिभुज है, एक 12वां क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी त्रिभुज ABC, यानी इसकी सभी भुजाएं 2A, 2A और 2A, और इस पर एक शीर्ष की लंबाई, यानी कि यहाँ से एक शीर्ष लंब डाल दीजिए। यानी शीर्ष लंब वही होता है जो एक शीर्ष से होकर जाता है और आधार पर लंब होता है। यानी जब ये लंब होगा तो ये भुजाएं, ये 2 है, यानी कि एक भुजा ये हो जाएगी A और ये हो जाएगी A, यानी ये दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देगा। इसका नाम रख दीजिए, मान लीजिए D मान लीजिए इसको। अब देखिए त्रिभुज सर्वांग भी सिद्ध कर दीजिए कि त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC में AB बराबर, यानी जो
कोण जो भुजा ए बी होगी वह कोण भुजा ए सी के बराबर होगी, यानी ए बी बराबर ए सी, और जो कोण डी होगा वह कोण डी बराबर कोण डी होगा, यानी कि ये कॉमन होगा, कोण डी बराबर कोण डी, और ए डी बराबर ए डी सर्वांग सिद्ध किया जा रहा है। यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी सर्वांग त्रिभुज ए डी सी। ये किस रूल से हुआ है? RHS। RHS रूल क्या कहता है? यानी ये सर्वांग हो गया। RHS रूल क्या कहता है? इफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ one triangle is equal to the length of the side hypotenuse and corresponding side of the other triangles are congruent, यानी कि यदि एक त्रिभुज के कर्ण, यानी एक त्रिभुज का जो कर्ण होता है और उसके एक भुजा की लंबाई दूसरे त्रिभुज की भुजा की लंबाई के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यानी RHS रूल यही कहता है। यानी कि एक त्रिभुज का कर्ण और एक त्रिभुज के भुजा की लंबाई दूसरे त्रिभुज के कर्ण और भुजा की लंबाई के अगर बराबर हो तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे लिख दीजिए, अतः कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, ए डी सी ले लीजिए चाहे ए डी बी त्रिभुज ले लीजिए, अतः त्रिभुज ए डी बी में पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर बराबर AD का होल स्क्वायर, AD का होल स्क्वायर प्लस A का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर बराबर AD का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। इसको आप इधर भेज देंगे तो 4a स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर, और भी इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर, 3a का स्क्वायर बराबर AD का होल स्क्वायर। और जब आप स्क्वायर को इधर जब भेजेंगे ये हो जाएगा अंडर रूट में 3a का होल स्क्वायर बराबर AD, और ये तो एक पे स्क्वायर है यानी इसके ऊपर से जो कर्ण है वह तो हट जाएगी, यानी ये आ जाएगा a कर्ण में 3 बराबर AD, यानी शीर्षलंब की हमेशा जो लंबाई होती है वह a कर्ण में 3 होती है, यानी कि जो बारहवां का जो ऑप्शन C सही है, A सही है, यानी A कर्ण में 3, ये गलत है, A कर्ण में 3। 13वां, यदि साइन A बराबर कॉस A तो A का मान होगा। देख लीजिए इसको कि 13वां क्वेश्चन, साइन A बराबर कॉस A तो A का मान हमें निकालना है, A की वैल्यू हम निकालनी है। इसको आप कर दीजिए साइन A और कॉस A को भी इधर भेज दीजिए तो ये आ जाएगा बट्टे में कॉस A बराबर इधर बच जाएगा केवल 1, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना होता है? टेन थीटा, यानी ये हो जाएगा 10A बराबर 1, और 10 में कितने की वैल्यू 1 होती है? 1045 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि 10A बराबर 1045 डिग्री, यानी A का जो वैल्यू हो जाएगा वो 45 डिग्री आ जाएगा। 13वां का जो ऑप्शन C 45 डिग्री वो सही हो जाएगा। 14वां, यदि A बराबर 30 डिग्री तो 1 प्लस टेन स्क्वायर A का बटे 1 बटे कॉट स्क्वायर A का मान ज्ञात कीजिए। इसका हल देखिए कि 14वां, A का जो वैल्यू दिया है वह 30 डिग्री दिया है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर A बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, इसमें A का मान ज्ञात कीजिए तो कितना हो जाएगा? इसमें इस समीकरण का मान ज्ञात कीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस 10 का वैल्यू, यानी कि 10 स्क्वायर 30 बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30,
जब इसका आप वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस, और 33 का वैल्यू होता है 1/√3, और स्क्वायर है तो आप स्क्वायर भी लगा दीजिए, बटे 1 प्लस कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, और इसका भी होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर लगा दीजिए। जब आप इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/3 बटे 1 प्लस कर्ण में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा कि अब इसको हर बराबर करके गुणा करेंगे, यानी कि 3 एकम 3 एक 4, यानी कि 4/3/4, ये 4 से 4 कट जाएगा, यानी वैल्यू हो जाएगा इसका 1/3, यानी कि 14वां का जो ऑप्शन डी सही है 1/3। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो इसको भी देखिए, यदि एक गोले की त्रिज्या r, इसको यहीं पे देख लीजिए 15वां, यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, यानी जब इसकी पहली त्रिज्या, यानी जब पहली इसकी त्रिज्या थी तो वो r थी, r ये पहली त्रिज्या है, और इसकी पहली पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था? पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। और क्या कर रहा है कि इसके बाद कर रहा है कि गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि को ज्ञात कीजिए। यानी देखिए, जब इसकी त्रिज्या 2r हो गई, यानी कि पहली त्रिज्या के दोगुना यानी कि 2r, तब नया पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका होगा 4π, और r की वैल्यू की जगह हम 2r रख देंगे, ये हो जाएगा, यानी हो जाएगा 16πr²। और हम जब वृद्धि निकालेंगे, इसका वृद्धि बराबर ये हो जाएगा 16πr² माइनस 4π, यानी कि जो नया पृष्ठीय क्षेत्रफल वृद्धि हुआ है और जो पुराना पृष्ठीय क्षेत्रफल था, यानी कि 4πr², ये हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12πr²। और हम वृद्धि प्रतिशत जब निकालेंगे, वृद्धि प्रतिशत बराबर कितने की जब वृद्धि हुई थी, वृद्धि बटे जो पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि लिख दीजिए पूर्व वाला गुणे 100। वृद्धि कितने की हुई थी? 12πr² बटे पूर्व वाला कितना था? 4πr² और गुणे 100। ये πr² से πr² कट जाएगा और 4×3 12, और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300% की वृद्धि होगी, यानी कि 15वां का जो ऑप्शन सी सही है 300%। 16वां देखिए कि दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4 संबंधी 9 है तो वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा। 16वां, यानी इसके व्यासों का अनुपात, यानी कि वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या का दूना, यानी कि 2r बटे, यानी कि दो वृत्त, यानी एक का हम स्मॉल r ले रहे हैं और दूसरे का कैपिटल R, बराबर 4/9 इसका अनुपात दिया है। जो अब इससे 2 से 2 कट जाएगा और इसका अनुपात आ जाएगा r/r का, यानी कि 4/9। अब क्या कर रहा है कि वृत्तों की परिधियों का अनुपात, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, 2π और एक का स्मॉल r दूसरे का कैपिटल R, ये 2π से 2π कट जाएगा, इसको कैपिटल R ले लीजिए, यानी कि 4 जो इसकी वैल्यू है r/r की, यानी कि ये 4/9 है,
यानी कि जो 16वां का जो ऑप्शन आ जाएगा 4 संबंधे 9, जो यही ऑप्शन, यानी कि 16वां का जो बी ऑप्शन है 4 संबंधे 9, वो सही हो जाएगा। 17वां, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। निम्नलिखित सारणी में हमको माध्य निकालना है, इसका भी माध्य निकाल लीजिए। देखिए कैसे निकलेगा। 17वां सवाल, माध्य निकालना है। इसका वर्ग अंतराल देखिए कितना है, वर्ग अंतराल और बारंबारता, यानी कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। ये हो जाएगा वर्ग अंतराल, एक ब्रैकेट बनाइए, एक बॉक्स, वर्ग अंतराल का, दूसरा बारंबारता का, तीसरा मध्यमान, जिसको हम एक्स बोलते हैं, इसको हम एफ बोलते हैं, ये हो जाएगा एफ एक्स। यानी कि ये हो जाएगा वर्ग अंतराल कितना कितना दिया है, 2 से 10 तक गया है, यानी कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। और इसकी बारंबारता दी है 3, 1, 5, 4, 7, यानी कि 3, 1, 5, 4 और 7। और इसका मध्यमान कैसे निकालेंगे, यानी जो वर्ग अंतराल है उसको जोड़कर, जो वर्ग अंतराल होता है उसको हम जोड़कर 2 से भाग देते हैं, यानी कि 2, इसका तो 2 ही होगा, और 2 का जब हम 2 से भाग देंगे तो ये 1 आएगा। ये हो जाएगा 4, 2, 6, और 6 को हम जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3। ये 6, 4, 10, और 10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। इसी तरह ये 7 हो जाएगा, और इसी तरह ये 9 हो जाएगा। अब हम f और x की गुणा करते हैं और f इसकी वैल्यू निकालते हैं, और ये हो जाएगा 3 एकम 3, ये भी 3, 5 पचे 25, 7 चौको 28, 9 सत्ते 63। और इसको निकालने के लिए सूत्र होता है कि समांतर माध्य निकालने के लिए समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू, यानी सिग्मा मतलब होता है समेसन, यानी कि जोड़, यानी समेसन एफ एक्स, यानी इसका जो पूरा जोड़ दीजिए इसको आप। एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 3, 3, 6, 5, 11, 8, 19, 3, 22, 2 हासिल बचा 2, ये हो जाएगा 6, 2, 8, 2, 10 और हासिल 2, 12, यानी 122। उसके बाद समेसन एफ, यानी कि बारंबारता का जोड़, ये हो जाएगा 3, 1, 4, 9, 4, 13, 13, 7, 20। अब इसमें मान रख दीजिए, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 122 बटे ये हो जाएगा 20। जब आप इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6.1 इसका वैल्यू हो जाएगा, यानी 17वां का जो ऑप्शन डी सही है, 6.1। 18वां क्वेश्चन दिया कि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 और बहुलक 28 है तो उसका माध्यक होगा। जब एक ही में माध्यक, बहुलक और समांतर माध्य पूछता है तो उसके लिए फार्मूला है 18वां कि बहुलक बराबर 3 माध्यक, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। इसमें बहुलक कितना दिया है, बहुलक 28 दिया है, इसी में वैल्यू रखिए बहुलक 28। माध्यक हमको पूछा है, यानी कि 3 हो जाएगा माध्यक माइनस 2 माध्य। माध्य दिया है 24.1। ये जब इसको इधर लाएंगे तो 28 प्लस 24.1, और ये हो जाएगा, ये 3 इधर एक ही बार मिला दीजिए तो हो जाएगा 3 बराबर माध्यक
और जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 76.2/3 बराबर माध्यक। और इसको जब आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा माध्यक बराबर 25.4, यानी जो 18वां का जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 25.4। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन दिया है कि वर्ग अंतराल और बारंबारता, यह भी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का सवाल है। उपर्युक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए, यानी कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक, जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक बार होगी वही उसका बहुलक वर्ग हो जाएगा। यानी कि इसमें देखिए 23 सबसे ज़्यादा बार है, यानी इसका जो वर्ग अंतराल हो जाएगा 20, 30, 20 से लेकर 30, यही इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन, माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। तो अभी को बताएं कि माध्यक एवं बहुलक के बीच जो संबंध होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, यानी जो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ये सही हो जाएगा। इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वह जल्द ही आएगा, इसलिए जो भी समय है इस समय अपनी पढ़ाई को दीजिए। इसलिए कहा गया है कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तौलना आसमान बाकी है। धन्यवाद।